नमस्कार, मैं सिंगापुर से संध्या आज आपके साथ पुनः जुड़ रही हूँ और जैसा कि पिछली बार मैंने कहा था कि हम सिर्फ भाषा की महत्व पर बात करेंगे और अगली कड़ी में आपके पाठ्यक्रम से कुछ किसी विषय पर बात करने की कोशिश करूंगी। तो आज पुनः एक बार मैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने ये मंच मुझे दिया है और आप सबसे जुड़ने का मौका दिया है। अब बात आती है आपके पाठ्यक्रम की। आपके पाठ्यक्रम में कई चीजें हैं जिसे आप कर रहे हैं और आप आगे भी करेंगे। आज एक जो सबसे मुख्य बात होती है शिक्षण सामग्री की, तो मैंने वही विषय चुना है, शिक्षण सामग्री। और आप बहुत सारी चीजें खुद ही कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नया मैं बताने वाली हूँ। हो सकता है आपकी पुस्तकों में बहुत अधिक हो और मैं वो भी ना बता पाऊं। तो जो व्यवहारिक रूप में मैं प्रयोग करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं भाषा शिक्षक हूँ, तो भाषा सिखाते समय जो मैं प्रयोग करती हूँ और मुझे लगता है कि वो काफी हद तक सफल होता है। जरूरी नहीं है सबके लिए हो, हर भाषा, हर व्यक्ति, हर सीखने वाला अलग होता है, लेकिन मुझे वो काफी हद तक सफल उसमें से कई चीजें लगती हैं। जबकि मैं वयस्कों को ज्यादा सिखाती हूँ और आपको बच्चों को सिखाना है, तो बच्चों के हिसाब से जो मुझे चीजें ठीक लगती हैं वो मैं आपके साथ अभी साझा करूंगी और उनके माध्यम से आप अपनी और राय रख सकते हैं। और जैसा आपको मालूम है कि फेसबुक लाइव पर आप अपनी टिप्पणियां रख सकते हैं, तो वहां जरूर रखें, उसे जरूर पढ़ा जाएगा और उसका जरूर जवाब दिया जाएगा। तो मैं एक आपको अभी एक स्लाइड दिखाती हूँ। ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड नहीं है वो, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यूनेस्को यूनिसेफ, माफ कीजिएगा, यूनिसेफ की स्लाइड है और जिस पर ये कहा जा रहा है कि बच्चे से उसकी बात सुनिए। बच्चे की बात सुनिए, आप सुना करें और उससे बात करें, उसकी बात सुने। क्योंकि जब आप बच्चे की बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करते हैं, उन्हें समझते हैं और इससे उनको घुलने मिलने में मदद मिलती है। इसमें कुछ खास नहीं लिखा है, ये छोटे 2 से 4 साल के बच्चों का है और आपको इतने छोटे को नहीं पढ़ाना, वैसे उन पर हम अत्याचार करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये डालने का भी, क्योंकि मैंने बस 2-3 दिन पहले ही इसे ट्विटर पर देखा था, तो मुझे ये लगा कि जो हम आज कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं जिस चीज को, वो है कि हम सुनते कम हैं, उनसे कम बात करते हैं। और किसी भी भाषा को सिखाते समय सुनना और बोलना दोनों बहुत जरूरी है। तो इसी पर मेरा ये जो आज की बात है वो तय होती है कि सुनना और बोलना। भाषा शिक्षण की जब आप सामग्री एकत्र करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना है कि किस आयु वर्ग और परिवेश के लिए आप कर रहे हैं, उस परिवेश में क्या संसाधन हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीजें हैं। और जैसे मैंने लिखा है कि छात्र, अगर मैं छात्रों की बात करूं तो छात्र हमारे कौन हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, और इस पर पिछले बार भी मैंने काफी इस पर चर्चा की थी। और साथ ही अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या संसाधन है। तो हमारे पास क्या संसाधन है और हम उन संसाधनों के बलबूते पर क्या पाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है, वो बोलें और अच्छा बोलें, रचनात्मक बोलें और सुनकर बोलें, समझकर बोलें। तो ये हमारा ध्येय तो यही है और इसके लिए हमें ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है। तो अब एक बात आती है शिक्षण सामग्री की। अ, जैसे अब शिक्षण सामग्री क्या है, आखिर हमें किसके लिए चाहिए, ये हमने यहाँ पर देख लिया कि हमें हमें शिक्षण सामग्री का चयन करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है। हमें अपने छात्र ध्यान में रखने हैं, उनकी पृष्ठभूमि और हमारे पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं। क्योंकि अगर मैं बहुत सिंगापुर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं वही मैं कहूँ कि एक छोटे गांव के किसी विद्यालय में भी वही सारी चीजें होंगी, तो ये ऐसा नहीं है कि असंभव है, लेकिन मुश्किल होगा। तो हमें अपने संसाधन भी देखना और हम क्या पाना चाहते हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि शिक्षण सामग्री की। अब यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा है, तेज पत्ता क्यों चाहिए।
आप सब अगर हिंदी भाषा समझते होंगे तो आपको तेज पत्ता मालूम होगा कि एक मसाला होता है और सूखा हुआ एक पत्ता होता है। ऐसे कोई देखे तो कहेगा सूखे पत्ते की क्या कद्र, लेकिन तेज पत्ते की बड़ी कदर होती है। कदर इसलिए, बहुत ज्यादा उसकी कदर इसलिए होती है कि अगर कुछ कुछ हम मांसाहारी भोजन या शाकाहारी भी कुछ कटहल और इनकी सब्जी बनाते हैं तो बिना तेज पत्ते के, माफ कीजिएगा, तड़के के, वो हमें लगता है कि वो स्वाद कहीं कमी महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस हो रही है। अब कमी महसूस हो रही है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ कि हमारे पास मसाले में बहुत, जैसे हमारे घर में कोई आने वाला है तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं, एक योजना बना लेते हैं, ये चीजें हम करेंगे। खाना बनाने की भी जब बात आती है तो रसोई घर में आप अगर जाते हैं तो कोई भी सब्जी बनानी हो, आपको पुलाव बनाना हो तो बहुत सारे उसके लिए सामग्री चाहिए होती है और उसका सही अनुपात भी चाहिए होता है। तभी आप का जो भी आप व्यंजन बना रहे हैं, चाहे वो कोई सब्जी हो, पुलाव हो, मीठा हो, वो तभी सही स्वाद, आपको सही स्वाद तभी मिल पाता है। तो कहने का यही मतलब है कि अगर सभी सब्जियों में मैं एक बराबर वही मसाले रोज डालूं तो आपको नहीं लगता कि उसका स्वाद वही होगा? कोई उसमें अंतर ही नहीं आएगा। वो सारी सारी सब्जियां, सारे जो भी चीजें मैं बना रही हूँ एक जैसा ही स्वाद देंगी, कुछ नयापन नहीं होगा। तो यही बात शिक्षण सामग्री एकत्र करते समय भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें भिन्न स्रोतों से शिक्षण सामग्री का चयन करना चाहिए। क्योंकि जब हम भिन्न स्रोतों से शिक्षण सामग्री का चयन करते हैं तो हम अनेक ऐसी रचनात्मकता का प्रयोग करते हैं जो अगर वही हम पारंपरिक रूप से जो हम पढ़ाते चले आ रहे थे जिस तरह से अगर हम करें तो वो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये तेज पत्ता इसीलिए चाहिए कि मसालेदार कोई बढ़िया सी सब्जी बने, और शिक्षण सामग्री में भी भिन्नता इसीलिए चाहिए कि कुछ बच्चे जो पकाएं वो कुछ बढ़िया पके, मतलब जो वो बोले, जो वो लिखें, जो वो जिन भावनाओं को अपने वो व्यक्त करें, वो बड़ी ही रोचक हो, बहुत ही अलग हो। उनमें उनमें हम जिसको कहते हैं कि एक भिन्नता हो। तो और ऐसा हम क्यों कहते हैं? अब यहाँ ये अंग्रेजी का मुझे पोस्टर लगाना पड़ा, ये बड़ी ही दुखती बात है कि हिंदी हिंदी का मेरे पास इस समय नहीं था, क्योंकि यहाँ ज्यादातर अंग्रेजी के ही पोस्टर मिल पाते हैं। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। मैं इसको ट्रांसलेट कर सकती थी, अनुवाद इसका कर सकती थी, लेकिन वो अगर हम कॉपीराइट के हिसाब से देखें तो ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है। तो जब बात करते हैं कि हर छात्र खास होता है, ये पंक्ति मैंने फिल्म तारे जमीन पर से ली है, और इसीलिए मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में किया है, क्योंकि ये मेरी पंक्ति नहीं है, ये वहां से हम भी कहते हैं लेकिन ये वहां भी कहा गया है। उन्होंने कहा था हर बच्चा खास होता है, मैंने लिखा है हर छात्र खास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी छात्र एक ही तरीके से नहीं सीखते हैं। अगर हम शिक्षण सामग्री में एक ही तरह से सिर्फ पुस्तकों का ही, मान लीजिए सिर्फ पुस्तकों का ही प्रयोग करते हैं, तो जो पढ़कर सीखने वाले हैं, जो शब्दों के, जिन्हें हम शब्दों का बादशाह कहते हैं, कि जो शब्द जिन्होंने देखा और शब्दों को घुमा फिरा कर लिखना, बोलना, पढ़ना आ गया उन्हें, तो वो तो उसमें बहुत अच्छा कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो किताबी रूप से शहंशाह नहीं है, वो पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें भिन्न तरीके अपनाने की जरूरत है। अब जैसे कुछ लोग सुनकर अच्छा सीखते हैं, उन्हें अगर आप कोई चीज सुनाइए तो वो बड़ी जल्दी सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भी ये देखा है कि अगर मैं गीतों का प्रयोग करती हूँ और खूब 4-5 बार अगर मैं गीत सुनाती हूँ, कोई एक गीत जो कि किसी, वो होता किसी एक विशेष व्याकरण की दृष्टि से ही होता है, लेकिन अगर उन गीतों का मैं प्रयोग करती हूँ तो मेरे जो चीनी या मलय या जो तमिल या अन्य भाषी छात्र भी हैं, वो बड़ी जल्दी से वो गीतों की धुन पकड़ लेते हैं, और 2-3 बार गीतों की धुन गाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो उन्हें समझ आ रहा है
कि वो क्या उसमें ये ऐसा क्यों कहा गया है, उस पंक्ति में ऐसा क्यों कहा गया है। तो वहां वो पढ़कर शायद उन्हें नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन इस तरह से वो एक दूसरे तरीके से सीख रहे हैं। कुछ ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो देख कर सीखना, जिन्हें अच्छा बच्चे होते हैं जो देखकर जल्दी सीखते हैं। अगर उन्हें हम चित्रों के माध्यम से कोई चीज सिखाएं तो वो बहुत आसानी से सीख लेते हैं। फिर हमारे पास एक वर्ग आता है जो जिनको लगता है कि वो लोगों से बातचीत करके सीखते हैं। मतलब अगर हम उन्हें, जिसे हम कहते हैं कि जोड़े में काम करना, मतलब उनके दोस्त के साथ उन्हें बिठा दिया और किसी विषय पर उन्हें कुछ दे दिया करने को, तो वो बड़ी जल्दी उस विषय पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे छात्रों के लिए मैं कहती हूँ कि जब हम ऐसे छात्रों की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अ, उन्हें उस दोस्त की, उस साथी की आवश्यकता पड़ती है। और वो देखकर, बोलकर, जो पढ़कर, माफ कीजिएगा, पढ़कर सीखने से बजाय अपने दोस्त या अपने साथी के साथ बातचीत करके जल्दी सीख लेते हैं। कुछ लोग इसी तरह से अलग अलग होते हैं कि कुछ कार्य को, भाषा की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ विज्ञान और गणित इनकी बात नहीं कर रही, तो मैं भाषा से संबंधित ही जो ज्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं चीजें, उन्हीं पर मैं ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करूंगी। जैसे यहाँ एक शब्द दिया है कि प्रकृति प्रकृति से कुछ लोग सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विज्ञान के छात्र। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ही प्रकृति से सीखे, बल्कि प्रकृति से हम देखते हैं कि जो भाषा के छात्र हैं ये भी प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि प्रकृति, जैसे अब एक छोटा सा, मैं गांव का ही एक उदाहरण लेती हूँ कि अगर आपको छोटे उनको, मान लीजिए आपको विशेषण ही सिखाना है या कुछ भी सिखाना है, ऐसे मतलब कोई भी एक चीज, बकरी का एक उदाहरण ले लीजिए, आप एक पौधे का उदाहरण ले लीजिए। आप उन्हें एक पौधा दिखाइए, बकरी दिखाइए, उस बकरी या पौधे के माध्यम से जो भी आपका व्याकरण या जो भी आपकी वर्तन, जो भी आपके, माफ कीजिएगा, शब्द हैं जो आप सिखाना चाहते हैं, वो देखिए कि उसमें कैसे हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं और किस तरह से उनको हम आगे कर सकते हैं। तो यहाँ यही है कि अलग होता है हर छात्र, और हर छात्र के हिसाब से हमें सिखाना है। बहुत कुछ है हमारे पास, संसाधनों की कमी देखी जाए तो हम रोते बहुत हैं, इतनी है नहीं। धीरे धीरे अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ये भंडार बढ़ रहा है। और जैसे मैंने कुछ चित्र सिर्फ यहाँ लगाए हैं, सिर्फ सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग देख के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं। और तो यहाँ इस चित्र में अगर मैं दिखाऊं आपको तो किताबें हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि आप एक तो पुस्तकों का चयन कीजिए कि आपके पास कौन सी पुस्तकें हैं और उनका आप किस प्रकार से प्रयोग करना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भिन्न राज्य स्तरों पर, सरकारी स्तरों पर, या हम देखें तो अलग 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 जो प्रकाशक हैं उनकी भी एक ही विषय पर, कहानियों की कह लीजिए या कविताओं की कह लीजिए, व्याकरण की कह लीजिए, एक ही विषय पर भिन्न भिन्न पुस्तकें हैं। और किसी में कुछ नयापन है, किसी में कुछ चीजें बहुत रोचक ढंग से हैं, कहीं गतिविधियां बहुत रोचक हैं। तो आप उसी विषय से संबंधित एक से अधिक एक से अधिक पुस्तकों का चयन कीजिए और उन पुस्तकों से देखिए कि आपको वहाँ किस प्रकार के किस प्रकार के सामग्री की आवश्यकता आवश्यकता आपकी कक्षा के लिए है। और जिस परिवेश में आप सिखा रहे हैं वहां उन पुस्तकों से क्या लिया जा सकता है, क्या छोड़ा जा सकता है, क्या बदला जा सकता है, तो उनका प्रयोग कर सकते हैं आप। फिर बात आती है, अगर मैं दूसरी इधर बात करूं सुनने की, तो जैसे मैंने अभी कहा कि सुनना, बहुत लोग सुनकर सीखते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह समझती हूँ कि हमारे सभी भारतीय विद्यालयों में हम कहें कि प्रोजेक्टर हो और कंप्यूटर हो और स्क्रीन हो तो अभी थोड़ा मुश्किल है, ऐसा हर जगह नहीं है।
लेकिन हर अध्यापक के पास मोबाइल फोन हो, ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है। या वो ऐसा एक जिसे हम कहते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डर, जिसको हम कहते हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डर जैसी कोई ऐसा कोई यंत्र उनके पास हो सकता है, इतनी उम्मीद की जा सकती है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे सुने और बोलें। शुरू में लिखने पर बहुत अधिक जोर नहीं देना चाहिए। मैं यही मानती हूँ कि लिखना बाद में आना चाहिए। हम पहले ही दिन से क ख ग घ की मात्रा बनवाने लगते हैं, बच्चे का हाथ दुखने लगता है, उसे 50 बार वही चीज लिखवाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसके मन से वो क ख ग आ ई से उचाट होने लगता है। तो शुरू में सिर्फ सुनाइए, अ आ ई के गीत सुनाइए, क ख ग घ के गीत सुनाइए। उससे भी बड़ी कक्षाओं में है तो जो भी उनका विषय है, जो पाठ्यक्रम है, आ, वो गीत सुनाइए, कविताएं सुनवाइए। अगर आपके पास ऐसा यंत्र नहीं है तो आप अपनी बेसुरी सुरी आवाज, जो भी सुरीली आवाज हो, बेसुरी आवाज हो, उसमें गाइए, सुनाइए, उनको कहिए वो भी गाएं। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उन्हें बड़ा आनंद आएगा। ये बड़े बच्चों को भी बड़ा आनंद आता है जब उनका अध्यापक या उनकी अध्यापिका बड़े ही बेसुरे आवाज में कुछ गाता है। तो ये मेरा अपना निजी अनुभव है। तो इसलिए आप ये बेझिझक होके कीजिए और देखिए कि कितना उनको आनंद आता है। वो खेल खेल में ही सुनकर सुनकर बोलना सीखेंगे। सुनेंगे और सुनकर बोलना वो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं बात करूं खेल की, तो खेल के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें आप करवाते होंगे, खेल खेल में उनको सिखाने की बात आती होगी। और इसके लिए एक, जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद करना चाहती हूँ ताकि मैं आपसे बातचीत कर सकूं और मैं कुछ बातें आप तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर जी हाँ, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। आप, हाँ, खेल खेल की जब बात मैं करती हूँ तो आखिर खेल खेल में हम क्या नहीं सिखा सकते हैं, आप बताइए। ऐसा क्या है जो हम खेल खेल में नहीं सिखा सकते हैं? वहां किसी किसी स्थान का चित्र ले लिया, किसी स्थान का चित्र ले लिया, जैसे मान लीजिए उस गांव में कोई मंदिर है, मंदिर का चित्र ले लिया, और आप उसमें कहिए कि इसमें क्या है, क्यों है। छोटे स्तर की बात हो गई, अगर बड़ा हो गया तो उसमें और भी विशेषण ढूंढिए, क्रिया बताइए और विशेषण बताइए, इसके बारे में कुछ बोलिए। इसके किसी की बातचीत, अगर वहां कुछ लोग खड़े हैं तो पुजारी जी से किसी की बातचीत करवा दीजिए। मंदिर धार्मिक रूप से नहीं, मैं यहाँ ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा एक सिर्फ उदाहरण है, तालाब ले लीजिए गांव का, कुआं कोई हो, उसका चित्र ले लीजिए। उस गांव के, मतलब आजकल हर फोन में कैमरा तो होता है, आप उससे भी खींच सकते हैं। खींच के उसे छपवा लीजिए और छपवा कर ले लीजिए। और उस खेल खेल में उनसे बहुत सारी चीजें करवाई जा सकती हैं, जो कि बड़ी आसानी से, जैसे हम कहते हैं ना, कि बड़ी आसानी से उन चीजों को वो देखेंगे, करेंगे, और आप हैरान होंगे कि इतनी आसानी से चीजें सीखी जा सकती हैं। खेल पर मैं फिर आऊंगी, उसके पहले मैं थोड़ा सा, चूंकि परिवेश की बात बार बार मैं कह रही हूँ, तो यहाँ पर एक परिवेश के लिए जैसे कुछ कार्य हम कर भी सकते हैं। पुस्तकों की बात की मैंने शुरू में, और यहाँ पर अगर मैं पुस्तकों को थोड़ा और अलग रूप में, कई बार हम कहते हैं कि वो बात नहीं होती, हर उस गांव के हिसाब से तो पुस्तक नहीं मिलेगी, जाहिर है नहीं मिलेगी। तो वर्कशीट जिसको हम कहते हैं, कार्य पुस्तिका हिंदी में जिसे हम कहते हैं, तो वहां जीवन के जो असली जीवन तो असली ही होता है, जीवन के जो असली उदाहरण है, जो हम जिन्हें हम जीते हैं, जो कहानियां हैं, जो हमारे असली कहानियां हैं, असली हमारे जीवन में जो हम में से किसी के जीवन में घटित हुई हैं, कुछ ऐसे लेख हैं, उनको आधार बनाकर, और आपके जो छात्र हैं उनके हिसाब से आप सामग्री तैयार कीजिए। शुरू में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार जब उसका परिणाम आपको दिखेगा तो लगेगा कि ये परिणाम उस मेहनत के मुकाबले बहुत अधिक है। और जो खुशी आपको महसूस होगी,
उसका उसका कुछ भी कोई भी हम पार नहीं पा सकते हैं। जैसे अ, मैं यहाँ का अगर उदाहरण दूं तो कई चीनी छात्र होते हैं और वो चीन के नहीं हैं, वो सिंगापुर के हैं। तो लेकिन चीनी त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं, तो मैं कई बार चीनी त्योहार और संस्कृति से लेकर कुछ कार्य करवाती हूँ, कुछ चीजें बनाती हूँ, बहुत रुचि लेते हैं वो। लेकिन जब मैं चीनी संस्कृति की कोई बात उठाकर, चाहे वो कुरीति हो या कोई अच्छी बात हो, मतलब कोई परंपरा हो, उसकी बात उठाकर अगर मैंने कभी कोई अभ्यास पत्र या इस तरह की चीजें बनाई हैं, तो मैंने देखा है कि पढ़ने में बहुत रुचि लेते हैं कि अच्छा ये तो मतलब उनसे संबंधित है। जैसे चीन में पग बंधन की एक परंपरा पहले थी, जिसे हम अब कुरीति कह सकते हैं, कि लड़कियों के पैर बचपन में ही जब वो जन्म लेती थी तो बांध दिए जाते थे ताकि वो छोटे रहें, और उनकी शादी बड़े अच्छे घरों में होती थी। खैर वो लंबी कहानी है, उसको मैं अभी छोड़ती हूँ। तो ये ऐसा भी होता था। ये जो भाव है, इस भाव को उस कार्य पत्र के माध्यम से मैं पहुंचाने की अगर कोशिश करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ज्यादा रुचि लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आप किसी कस्बे में पढ़ा रहे हैं, किसी गांव में पढ़ा रहे हैं, तो जरूर वहां कुछ ऐसी कहानियां होंगी जो वहीं की होंगी, दूसरे लोगों को नहीं मालूम होंगी। तो अगर उन्हीं कहानियों को आपने वही पात्र ले लिए, और आपको जो भाषा सिखानी है, जो मुहावरे सिखाने हैं, जो रूप आपको सिखाना है, उसमें उन पात्रों को अगर आपने ढाल दिया, तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, वो बहुत सफल होगा। ये बहुत पसंद किया जाएगा, अधिक रुचि लेकर। चाहे वो उस बच्चे की उम्र 10 साल हो, 12 साल हो या 13 साल हो, अवश्य वो उसमें रुचि लेगा। तो ये इस तरह की बातें हैं। फिर उसके बाद वीडियो की बात आती है कि वीडियो आजकल, जैसे हमेशा हम कहते हैं कि भाई वीडियो दिखाना चाहिए, क्योंकि वीडियो दिखाने से वहाँ हम कोई भी चीज बड़ी जिसको कहते हैं ना कि चित्र जो होते हैं वो हमें ज्यादा जल्दी समझ आते हैं, बहुत ज्यादा उनका प्रभाव होता है। तो वीडियो हमें दिखाएं, अगर हम छोटे छोटे वीडियो दिखाएं और उसका अगर हम प्रयोग करें, तो ये बहुत सहायक होगा, बहुत अवश्य बहुत सहायक होगा। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि ये हर जगह मुश्किल है थोड़ा सा, कि इंटरनेट का ठीक से कनेक्शन हो, आपके पास वो सारी सुविधाएं हो, ये जरूरी नहीं है। तो क्या इस वजह से इसे हम छोड़ दें? नहीं। इसे हम इसके लिए, जैसे मैंने पहले भी एक बार ये इस तरह का एक इसमें प्रयोग किया, और मैं वो आपको आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे ये है चालाक बकरी की एक कहानी है, ये आपको मिल जाएगी। ये सिर्फ एक उदाहरण है, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या आपको सिखाना है वो उस पर निर्भर करता है। तो ये वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकती अपनी कक्षा में, अगर हम मेरी कक्षा में इंटरनेट नहीं है या प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन ये चित्र मैं छपवा सकती हूँ, लेमिनेट करवा सकती हूँ। ये सुविधा मुझे लगता है कि हर विद्यालय इतनी सुविधा दे सकता है कि आप उसको रंगीन में छपवा के, लेमिनेट करवा के एक बार रख लीजिए। मैंने सिर्फ 2-3 चित्र यहाँ पर लिए हैं, ऐसा नहीं, इसमें चित्र बहुत सारे होंगे। और हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2-3 चित्र हैं सिर्फ। लेकिन ये सिर्फ चित्र ऐसे ही लिए हैं, इसका कोई विशेष कारण नहीं है कि यही चित्र क्यों लिया है, लेकिन इन चित्रों के माध्यम से मैं उनसे वार्तालाप भी करवा सकती हूँ। इस कहानी को मैं दोबारा से करवा सकती हूँ। अगर मैंने सिर्फ चित्र दिखाया, कहानी मैं खुद सुना दूं, उनसे सुनूं, चित्रों को देखकर उनसे कहूं कुछ इस कहानी के बारे में कहने को, या इन दोनों लोगों के बीच में क्या बात हुई होगी उन भेड़ बकरियों को या चालाक बकरियों को देख करके। तो ये हमें, या या मैं किसी को जिसे कहते हैं ना, चरित्र दे दूं कि अच्छा तुम शेर बन जाओ, ये तुम लोमड़ी बन जाओ। ऐसा आप सब करते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सब करते होंगे। तो जो वीडियो होता है हमारा, उस वीडियो को हम चाहे तो इस तरह से चित्रों के माध्यम से खुद अपनी भाषा में उसे हम कहें, सुनाएं, और इस तरह के माफ कीजिएगा, इस तरह के प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये जो एक वीडियो की बात मैंने की, इसका यही था कि आप इससे आसानी से छात्रों को
बातें उन उन तक पहुंचा सकते हैं, उन तक ये सारी जो आपको अपनी बातें पहुंचानी है वो पहुंचा सकते हैं। उनके लिए शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षण सामग्री के बिना अगर आप कक्षा में जाते हैं तो वो आपकी कक्षा उस तरह से, जिसे मैं कहूं कि अगर वो उस तरह से आपकी कक्षा नहीं उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आप करना चाह रहे थे, जिस तरह से आप करना चाह रहे थे वो उस तरह से नहीं होंगे। तो अब ये कुछ जैसे अभी बातें मैंने की पुस्तकों की, फिर मैंने कहा कार्यपत्र असली जीवन से संबंधित जिसमें उदाहरण हो, फिर उसके बाद बात आई कुछ ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जो आप कर सकते हैं और सुना सकते हैं। ऑडियो का इस्तेमाल आप छात्रों के बीच जो बातचीत होती है उसको भी रिकॉर्ड करके उन्हें सुनाइए, उन्हें बहुत आनंद आएगा उन्होंने क्या बोला, अच्छा क्या नहीं बोला। और जब मैं आपको अगले उसमें कुछ मौखिक अभ्यास और उसमें भाव और इनकी बात करूंगी तो मैं और कुछ चीजें उस पे बताऊंगी। तो ये फिर वीडियो की बात होती है कि वीडियो अगर आप दिखाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं वीडियो दिखा सकते हैं तो लेमिनेट करवा लीजिए उनके 8-10 चित्र लेकर के, जहां उसमें कहानी में एक क्रम दिख रहा हो। तो कहानी भी इस तरह से आप उसका फिर से नाट्य रूपांतरण करवा सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें कहानी सुनाएं और नाटक करवाएं, चाहे कहें कि चलो इसमें और नए पात्र जोड़ देते हैं, ठीक है 2 ही बकरियां थी इसलिए इनको ये तकलीफ हुई, अभी एक और बड़ा बकरा ला देते हैं, अब क्या परिवर्तन आएगा। तो उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी, वो जोड़ेंगे कि वो बड़ा बकरा क्या बोलेगा, उसके लिए भी जो संवाद होगा उसकी रचना हो सकती है। और ये सारी जो चीजें हैं उनके परिवेश से निकालने की कोशिश कीजिए, जो उन्होंने सुनी है, जो शुरुआत में हम हमेशा हमेशा हम कहते हैं ना कि जो हमने देखा समझा है वहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वहां से आगे बढ़िए, फिर आप जो चीजें नहीं देखी गई हैं फिर वहां जाई जा सकती हैं। पर जैसे मैंने कहा पात्र जोड़ सकते हैं, उसमें व्याकरण की भी बात हो सकती है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, कार्यपत्र हो, कि अगर आप व्याकरण की ही बात उसमें करना चाहते हैं तो आपने बना दी। अब उसमें आप देखिए कि अब इसी चीज को अगर इसमें इनसे कहिए कि ठीक है हमने मंदिर, गांव का ये मंदिर चित्र तो तुमने देख लिया, अब इस मंदिर में आप विशेषण जोड़ रहे हैं कि क्रिया विशेषण जोड़ रहे हैं, कि आप इसका जो है कि आप उसमें सिखा रहे हैं कि कल अगर सुबह राम मंदिर जाएगा तो क्या करेगा, या कल अगर वो गया तो क्या किया उसने, या आज मैं जा रहा हूं तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन सी आप किस चीज पर ध्यान आपका है आज के पाठ पर, उस एक चित्र के माध्यम से ही आप उसको कई बार करा सकते हैं। इससे उनको एक तो सारी शब्दावली याद होती है, दूसरी बात हो जाती है कि नई नई चीजों के बारे में वो और नई चीजें जोड़ना सीख जाते हैं। और खेल की भी मैंने कुछ बात की, खेल के साथ ही कुछ और हैं जिनकी बात मैं करना चाहती हूँ शिक्षण सामग्री के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मैं अगले बार के लिए कुछ रखूंगी, क्योंकि आप को अगले बार कराते समय मैं दिखाऊं आपको। जैसे अभी देखिए एक नक्शा है, भारत का नक्शा है जिसमें मिठाई की मिठास है। तो देश में कहाँ कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है। अब मिठाई अगर हमें सिखानी है और अगर ये चित्र मैंने लेमिनेट करा लिया, अगर नाम मुझे मिठाइयों के सिखाने हैं तो ना सिर्फ नाम ही सीखेंगे बल्कि भारत के उत्तर में है कि दक्षिण में है, पूरब में है कि पश्चिम में है, कहाँ ये मिठाई है वो भी कहीं ना कहीं इस चित्र के माध्यम से वो सीख जाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये एक और बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत से और उदाहरण भी हैं जो कि हम आगे प्रयोग करेंगे और मैं आपको अगली कड़ी में फिर उसके बारे में भी बात करूंगी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब आप शिक्षण सामग्री का निर्माण करें तो एक तो अपना परिवेश जहां आप शिक्षा के लिए जा रहे हैं, शिक्षक बनकर जा रहे हैं, उसका ध्यान रखें, क्योंकि जो छात्र आपको मिलेंगे वो किस परिवेश से आ रहा है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। और उसकी ही आंचलिक विशेषताओं को अगर लेकर के हम कुछ नया रचते हैं तो मेरा निजी अनुभव रहा है कि बहुत सफल होता है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हमारे पास संसाधन क्या है, उन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो भाषा शिक्षण में ये 3-4 चीजें बहुत होती हैं, लेकिन याद रखिए
पहले बच्चों को सुनना और बोलना सिखाइए, लिखना बाद में। लिपि बहुत जल्दी सीखी जा सकती है और हमारी देवनागरी की खास तौर से ये विशेषता है कि वो बड़ी आसानी से, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही आसानी से हम सीख लेते हैं देवनागरी, लेकिन हम लिखने में ना उलझाएं। क्योंकि अगर हम बोलना सिखा दिया हमने तो वो उनकी जो सोचने की शक्ति है वो उससे बहुत त्वरित उत्तर देने की शक्ति भी बढ़ती है। तो आज मैं यहाँ सिंगापुर से यही इतना कहूंगी कि आप इन 3-4 बिंदुओं पर अगर करते ही होंगे आप, मैं बिल्कुल ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप सब करते होंगे, फिर से पुनः उसको थोड़ा और नया करने की कोशिश कर सकते हैं। कार्यपत्र कुछ उसी उसी उन्हीं के लिए नया कुछ बनाइए। गांव का चूल्हा ले लीजिए, कहीं कस्बे का कोई ढाबा ले लीजिए, उसका चित्र ले लीजिए और देखिए कि क्या भावनाएं उमड़ कर आती हैं। क्योंकि हम भाषा में शब्द संपदा बढ़ाना चाह रहे हैं, हम उनकी अभिव्यक्ति बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे खेल और ये शब्दों के खेल, ये सब जो आप करते होंगे उनका भी प्रयोग करते हुए इसे आसानी से किया जा सकता है। तो मैं यहीं पर यहाँ इसको अब खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने प्रश्न अवश्य ही डालेंगे और मैं अवश्य उनका उत्तर दूंगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।